बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी सेकंड ईयर फिज़िक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसकी पहली एग्जांपल सॉल्व करने लगे हैं। चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 चार्ज की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम्स है एंड Q2 जो है वो 50 माइक्रोकूलम है। Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड इन XY प्लेन at positions r1 is equal to 3j hat and r2 is equal to 4i hat। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट को पढ़ते रहें साथ साथ डाटा भी नोट करते रहें। और यहाँ पे क्योंकि दोनों चार्जेस एक्स वाई प्लेन में हैं तो हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन भी ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है और ये इनका ओरिजिन है, इसे हम ओ से ज़ाहिर करते हैं। Charges Q1 and Q2 are located in XY plane at positions। Q1 की पोजीशन है R1 और Q2 की पोजीशन है R2। अब यहाँ देखिए R1 है 3j हैट और j हैट यूनिट वेक्टर है अलोंग y एक्सिस। तो जो चार्ज Q1 है ये y एक्सिस के अलोंग यहाँ पे मौजूद है सपोज, और इसका यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर है R1। ओरिजिन से किसी पॉइंट की पोजीशन ज़ाहिर करने के लिए जो वेक्टर हो वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे एरो लगा के शो कर दिया। ये है R1 एंड R2 4i हैट। ये आई हैट बता रहा है कि ये पोजीशन वेक्टर है अलोंग आई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर j हैट और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है आई हैट। अब Q2 चार्ज R2 पे है और उसकी पोजीशन है 4j हैट 4i हैट। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस ये एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो इसका पोजीशन वेक्टर है R2 और R2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4i हैट। तो ये नोट कर लें यहाँ पे साथ ही 4i हैट, और ये R1 है 3j हैट। ये R1 और ये यहाँ पे R2। यही डाटा हम यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं। तो गिवन डाटा है हमारे पास, गिवन डाटा इज R1 3j हैट एंड R2 इज इक्वल टू 4i हैट। ये पॉइंट ज़ीरो है, आगे अगला पॉइंट के बाद ज़ीरो ना भी लिखें तो ठीक है। ओके, वेयर द डिस्टेंसेस आर इन मीटर्स। ये जो दो चार्जेस हैं इनके दरमियान जो फासला है वो मीटर्स में है। कैलकुलेट फोर्स ऑन Q2। यहाँ पे ये भी मेंशन कर देते हम, यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है Q2 और यहाँ पे चार्ज है Q1 स्टेटमेंट के मुताबिक। तो हमने Q2 चार्ज के ऊपर Q1 की वजह से लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब अगर देखें तो ये दोनों चार्ज हैं पॉजिटिव, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो साथ माइनस लगाया होता। तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो चार्ज Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्शन की फोर्स होगी और उस फोर्स की डायरेक्शन Q2 से इस तरफ अवे होगी। तो हमने चार्ज Q2 पे फोर्स निकालनी है और उस फोर्स को लिखते हैं F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो ये इस तरह से रिपल्शन की फोर्स होगी, रिपेल कर रहा Q1 Q2 को, तो ये हमने F21 लिख लिया। हमने ये F21 फोर्स निकालनी है। तो F21 फोर्स निकालने का मतलब ये है कि हमने ये लिखना है, हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर, और डायरेक्शन के लिए होगा यूनिट वेक्टर R हैट। अब ये तो सिंपल फार्मूला है, तो हम क्योंकि इसको लिख रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1 F21, तो यहाँ पे जो R फासला है उसको भी हम R21 और यूनिट वेक्टर को भी R21 हैट लिखेंगे। ये R21 का मतलब है चार्ज 1 और 2 के दरमियान फासला, और R21 हैट एक यूनिट वेक्टर है जो इस फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है।
तो ये यूनिट वेक्टर इसी फोर्स की डायरेक्शन में होगा, और ये यूनिट वेक्टर इस तरह से होगा कि ये होगा यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2, r21 हैट। अगर मैं यूनिट वेक्टर लिखूं तो ये इस डायरेक्शन में होगा, r21 हैट। अब हमने जो गिवन डाटा है वो मज़ीद नोट करें तो यहाँ पे चार्ज Q1 गिवन है, Q1 इज़ 100 माइक्रोकूलम, और माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6, तो ये बनेगा 100 इंटू 10 की पावर -6 कूलम्स। और Q2 चार्ज है 50 माइक्रोकूलम्स, इसका मतलब है 50 माइक्रो की जगह पे 10 की पावर -6 ये कूलम्स आ गया साथ। तो हमने जो डाटा गिवन था वो सारा नोट कर लिया। कूलम्स लॉ से जब हम फोर्स निकालते हैं तो कांस्टेंट के भी आता है, के की वैल्यू भी हमें मालूम होनी चाहिए। जब तो के की वैल्यू आपने याद रखनी है, के है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। अब हम चार्ज 2 पे अगर 1 की वजह से फोर्स निकालना चाहें तो के Q1 Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन हमें R21 की वैल्यू नहीं मालूम और ना ही ये यूनिट वेक्टर मालूम है। तो अब हम ये यूनिट वेक्टर और R21 फासला निकालते हैं। R21 चार्ज Q से Q2 तक का डिस्टेंस है, Q1 से Q2 तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चार्ज Q1 से Q2 तक एक वेक्टर निकाल लेंगे। तो अगर हमने A से B तक वेक्टर निकालना है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर R21 चार्ज 2 तक 1 से वेक्टर। और जब हम A से B तक वेक्टर निकालेंगे, वो वेक्टर निकालने का तरीका ये है कि तो फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दें। ये दोनों हमें गिवन है। R21 वेक्टर आ जाएगा, R2 की वैल्यू है 4i हैट माइनस R1 की वैल्यू है 3j हैट। ये हमें हासिल हुआ R21 जो कि वेक्टर है चार्ज 1 से 2 तक। अब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है कि जितना वेक्टर की लंबाई होगी उतनी जितनी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी उतनी लेंथ का ये वेक्टर होगा। यानी कि A से B तक अगर हम फासला निकालना चाहते हैं तो हमें A से B तक जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो ये R21 A से B तक वेक्टर है, हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो A से B तक डिस्टेंस निकल आएगा। तो हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसी वेक्टर के गिर्द ये मॉडुलस का साइन लगा दें। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये है कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 + 9 25 और आंसर आ जाएगा 5। तो R21 की मैग्नीट्यूड आ गई है 5 मीटर्स। अब हमें ये R21 भी हासिल हो गया। ये जो मैग्नीट्यूड है इसके लिए साथ हमने मॉडुलस का साइन लिखा, हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं R21, ऊपर से एरो हटा दें और ये बार्स हटा दें, तो ये R21 आ गया 5 मीटर्स। अब अगर हम ये यूनिट वेक्टर भी निकाल लें तो फोर्स निकल आएगी इसमें वैल्यूज पुट करके। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट ईयर में आपने इस तरह से फॉर्मूला पढ़ा था। ए का यूनिट वेक्टर क्या है, ए की मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर बटा ए की मैग्नीट्यूड। सो अगर हम R21 हैट निकालना चाहते हैं यूनिट वेक्टर तो ये होगा R21 वेक्टर ओवर R21 इसकी मैग्नीट्यूड ये। तो R21 हमने इधर निकाला था, ये है 4i हैट माइनस 3j हैट, और R21 की मैग्नीट्यूड हमने निकाली है 5। तो ये हमने यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लिया है। ठीक है जी। अब हमने वो तमाम फैक्टर्स निकाल लिए हैं जो फोर्स निकालने के लिए ज़रूरी थे। अब इस फॉर्मूला में इसे 1 कह दें इक्वेशन। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ये सारी और अपना रिक्वायर्ड आंसर हासिल कर लेंगे। अब मैं दोबारा से लिखता हूँ, हम लिखेंगे बाय कूलम्स लॉ फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 चार्ज is given by F21, force on 2
बाय चार्ज 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R12 स्क्वायर और यह R21 और R21 का हेड, और इसमें वैल्यूज पुट कर दें। पुटिंग वैल्यूज वी गेट F21 इज इक्वल टू के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ हमने यहाँ नोट की थी। Q1 और Q2 की वैल्यूज भी पुट कर दें। Q1 था 100 माइक्रोकूलम यानी 100 10⁻⁶, और Q2 था 50 इंटू 10⁻⁶। R21 का स्क्वायर, R21 की वैल्यू हमने निकाली थी 5, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा यूनिट वेक्टर R21 हैट, और वो ये हमने निकाला है। तो ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू रखेंगे 4i हैट माइनस 3j हैट ओवर 5। ओके, तो इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो रिक्वायर्ड आंसर हासिल करते हैं दैट इज लाइक करें 100 इंटू 50 5000, और 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 45,000। ये है 10 की पावर 9, ये बेस एक जैसे इनको इकट्ठा लिखें, 10 की 9 -6 और ये -6, 5 का स्क्वायर आएगा 25, और उस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125, और ऊपर आ गया ये 4i हैट माइनस 3j है। तो फाइनली मैं लिखता हूँ, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा F21 इज इक्वल टू 1.44i हैट माइनस 1.08 जे हैट। ये फोर्स निकल आएगी, ये है फोर्स चार्ज 2 पे चार्ज 1 की वजह से। अब ये फोर्स तो निकल आई है और ये एक वेक्टर है। हम जानते हैं कि एक वेक्टर को हम मुकम्मल तौर पे तभी जान सकते हैं जब हमें उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मालूम हो। तो हम अब इस फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F21, तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस -1.08, ये y कंपोनेंट है इसका स्क्वायर, और ऊपर आएगा स्क्वायर रूट, और मैग्नीट्यूड के लिए ये ऊपर एरो नहीं लगाएंगे, तो F21 आ जाएगी, फिर ये एरो लग गया। F21 फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1.8 न्यूटन। न्यूटन फोर्स का यूनिट है। और डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। यहाँ y कंपोनेंट है -1.08 और x कंपोनेंट है 1.44। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू -37 डिग्रीज, और ये एंगल थीटा हमेशा हम x एक्सिस के लिहाज से लिखते हैं, तो हम लिखेंगे एंगल थीटा -30 डिग्री विद x एक्सिस। तो ये हमने डायरेक्शन भी निकाल ली और ये मैग्नीट्यूड भी निकाल ली फोर्स की, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर मुकम्मल हो गया। हमें ये कहा गया था कि चार्ज 2 पे चार्ज 1 की वजह से लगने वाली फोर्स निकाल लें। जब फोर्स निकालनी है उसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी है और डायरेक्शन भी, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया सारा क्वेश्चन। तो इससे अगले लेक्चर में मैं सेकंड एग्जाम्पल को सॉल्व करूँगा।